जन्म और प्रारंभिक जीवन। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। उनका परिवार यहूदी था। बचपन में एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें बोलने में भी थोड़ी समस्या होती थी, जिसके कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। लेकिन बाद में उनका बौद्धिक विकास असाधारण रूप से हुआ। आइंस्टीन का प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण था। उन्होंने म्यूनिख में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें स्कूल की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पसंद नहीं थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड चले गए। उन्होंने ज्यूरिख के पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया और 1900 में गणित और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। करियर और वैज्ञानिक योगदान। आइंस्टीन ने 1905 को विज्ञान का चमत्कारी वर्ष एनस मिराबिलिस कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए। इनमें से एक उनका प्रसिद्ध सापेक्षता का विशेष सिद्धांत स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी था, जिसमें उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को बताते हुए मशहूर समीकरण A=mc वर्ग प्रस्तुत किया। इस समीकरण ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद 1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी अंतरिक्ष समय के वक्रण कर्वेचर के कारण होता है। इस सिद्धांत को ग्रहण के दौरान प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया गया, जिससे आइंस्टीन की ख्याति विश्व स्तर पर फैल गई। निजी जीवन। आइंस्टीन का विवाह 1903 में मिलेवा मारिक से हुआ, जो उनके सहपाठी थी। उनके 2 बेटे हंस और एडवर्ड थे, लेकिन उनका विवाह लंबे समय तक नहीं चला और 1919 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने एल्सा आइंस्टीन से शादी की, जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी। नाजी जर्मनी से पलायन। 1930 के दशक में जब जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आई और यहूदियों के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ, आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ने का निर्णय लिया। 1933 में वे अमेरिका चले गए और वहां के प्रिंसटन विश्वविद्यालय में काम करने लगे। वे ताजिंदगी वहीं रहे। नोबेल पुरस्कार और अन्य सम्मान। एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में सैद्धांतिक भौतिकी में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए उनके इस कार्य ने क्वांटम भौतिकी की नींव रखी। एल्बर्ट आइंस्टीन की विरासत केवल विज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। वे एक दार्शनिक, शांति समर्थक और मानवता के प्रति समर्पित व्यक्ति भी थे। उनका मानना था कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग केवल समाज के भले के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। हालांकि उन्होंने शुरू में अमेरिका को पत्र लिखकर परमाणु बम के विकास को प्रेरित किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसके उपयोग पर गहरा खेद व्यक्त किया। शांति और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता। आइंस्टीन ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में दुनिया में शांति और मानवाधिकारों के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। वे विश्व सरकार के विचार का समर्थन करते थे ताकि सभी देशों के बीच शांति और सहयोग बना रहे। उन्होंने इजराइल के निर्माण का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यहूदी राज्य को पूरी तरह से सभी धर्मों और लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। 1952 में उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया, ये कहकर कि वे इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। आइंस्टीन की धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि। आइंस्टीन धार्मिक थे, लेकिन पारंपरिक धार्मिक आस्था में उनका विश्वास कम था। वे सांसारिक धर्म कॉस्मिक रिलीजन में विश्वास करते थे, जहां ब्रह्मांड के नियमों और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा हो। उनका ये प्रसिद्ध कथन था, भगवान पासा नहीं खेलते, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, जो उनके ब्रह्मांड के नियमों में विश्वास को दर्शाता है। शिक्षा और जिज्ञासा के प्रति उनका दृष्टिकोण। आइंस्टीन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जिज्ञासा को बढ़ावा देना और सोचने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। उनके अनुसार असली संकेत बुद्धिमानी का यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना सवाल करते हैं। उन्होंने हमेशा एक स्वतंत्र और कल्पनाशील सोच को प्रोत्साहित किया, जिससे उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें की। कल्पना और विज्ञान। आइंस्टीन ने एक बार कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके लिए कल्पना वह ताकत थी जिसने उन्हें जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने और उन्हें व्यक्त करने की क्षमता दी।
उन्होंने अपने सिद्धांतों की कल्पना को वास्तविकता में तब्दील किया, और इसी कारण वे अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बने। उनकी सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, भी एक प्रकार की कल्पनाशीलता का ही परिणाम था, जो उन्हें अंतरिक्ष, समय और गति को एक नए ढंग से देखने के लिए प्रेरित करता था। मानवता के प्रति विचार। एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए कार्य किया। वे सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा के खिलाफ थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे परमाणु हथियारों के खतरे को समझते हुए उनके प्रयोग के खिलाफ हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मानवता ने अपने विनाशकारी रास्ते पर चलना जारी रखा तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उनका यह मानना था कि विज्ञान का उपयोग केवल मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। अनुकरणीय नेतृत्व। आइंस्टीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने महान खोजें की, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक वैज्ञानिक को न केवल अपने क्षेत्र में ही बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति को समाज की भलाई से जोड़ा और अपनी उपलब्धियों का उपयोग शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए किया।